कि जो मादक पदार्थ हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं यहाँ हम करना चाहते हैं। क्योंकि वो डेफिनेटली वो मादक पदार्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है और सबके लिए खतरनाक है, लेकिन मादक पदार्थों को अक्सर शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। ये भी जिज्ञासा दर्शकों की है कि क्यों भैया, क्यों कहते हैं कि ये फलाना जो मादक पदार्थ है, ये तो शिव जी भी हमारे लेते थे, वो भी धारण करते थे, तो इसमें क्या बुराई है? जिनका शरीर ही नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड में शाश्वत है, कण कण में है, वो क्या मादक पदार्थ लेंगे? वो तो विष लेते थे। विष लोगे? बताओ मेरे को। विष पियोगे? नहीं, पीना चाहिए। कोई भी नहीं भगवान शिव ने पिएगा। विष धारण किया है। वो क्यों नहीं पीते हो? वो पियो। सब पे कर्ज छड़ते हैं, कर्ज छड़ने को तैयार हो सबके क्या? अगर तुम उनको इंसान का स्वरूप समझते हो, जंगल में जाके रहो, हिमालय में रहो, कपड़े उतार के रहोगे क्या? ये तो ना एक एंटरटेनमेंट बन गया है। हम्म। किसी भी साधना के साथ कोई मादक पदार्थ नहीं जुड़ा हुआ। क्यों नहीं जुड़ा हुआ? क्योंकि जो ये पदार्थ होते हैं जो आप ग्रहण करते हो, ये आपकी बुद्धि को निशाचर की बुद्धि बनाते हैं, आपकी बुद्धि को स्तब्ध कर देते हैं। जब कोई भी मादक पदार्थ लेते हो तो क्या होता है? आपकी बुद्धि जो है वो क्षीण हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। सारे क्राइम ही शराब पी के या फिर ये सारे पदार्थों को लेके होते हैं? ऐसे तो होते नहीं है। ऐसे होता है ना? तो अगर आपने इनको लिया और आपकी बुद्धि निशाचर की बुद्धि हो गई, तो उसमें क्या? तो साधना। ये तो क्या एक एंटरटेनमेंट है कि चलो जी आज कुछ करने को नहीं है, शिवराज के जगह भांग पियेंगे सारे के सारे, बड़ा मजा आएगा। अनदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना लिया है इसको। हम इसके बहुत अगेंस्ट है, बहुत ज्यादा। हमारे आश्रमों में कहीं पर भी हमारे आश्रमों में ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं। ये जो नशा जिसको आप लोग बोलते हो, क्योंकि अगर नशा ही हो गया, अगर अपनी सुध खो बैठी, तो साधना क्या? साधना होती है अपने आप को एक तत्व पे फोकस करना। योगा एक तत्व निरंतर अभ्यास। योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। मादक पदार्थ लेके नाचना गाना नहीं। ये सब कहीं नहीं होता है। ये सब एक बस दिखाने का तरीका है, एंटरटेनमेंट का तरीका है कि चलो आज लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। आज कोई फेस्टिवल है, डोनेशन आएंगी, चलो एक एक प्रोग्राम रखते थे, सब लोग भांग पी के नाचो। चलो भांग पी के नाच रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, भगवान शिव को याद किया जा रहा है। भगवान शिव तो हर कण में है। भगवान शिव तो मादक पदार्थ में भी है। भगवान शिव तो सूर्य में भी है। भगवान शिव तो ब्रह्मांड के हर अंश में है। कहाँ नहीं है? हर जगह है ना। सर्वव्यापक है। तो तुमको वही चुनना है और तुमको वही करना है, तो तुम करो। कोई मनाही थोड़ी है, मगर ये गलत है। इसको शिव साधना से बिल्कुल मत जोड़ो, क्योंकि अपने जन्मों जन्मों को नष्ट कर लोगे। जो लोग ये काम करवाते हैं और जो लोग ये काम करते हैं शिव के नाम पे, अपने जन्मों जन्मों को नष्ट कर देंगे। अगर वो ये हरकतें करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, जिस ब्रह्म की प्राप्ति, जिस आत्मा से जुड़ाव, जो हम सोल को ढूंढने की बात करते हैं, सोल से जुड़ाव की बात करते हैं, और जिस डिवाइन पावर की बात करते हैं, क्या वो शिव है? शिव कण कण में है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला? शिव को प्राप्त करने के लिए देखो, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? पांच। पांच। मगर हमारी 16 इंद्रियां होती हैं, 16 सेंसेस। तो हम क्या बोलते हैं कि पहले अपनी सेंसेस को बंद कर दो। जब कहीं जाते हैं कुछ सीखने के लिए, पहले बोलते हैं ना कि अपने प्रश्नों को बंद कर दो, अपने सेंसेस को बंद कर दो। सेंसेस को बंद नहीं करते हैं। उन सेंसेस को आप स्टिल कर लेते हो। जब उनको स्टिल करते हो तो फिर ऊपर की सेंसेस खुलती हैं। जब ऊपर की सेंसेस आपकी नहीं खुल रही, इसका मतलब आप योग साधना के मार्ग पे नहीं चल रहे। अगर आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे, तो आप योग साधना के मार्ग पे नहीं चल रहे। अब जब सेंसेस को बंद करना शुरू करते हो, एक, दो, मूल पहली सेंस, स्वादिष्टान दूसरी सेंस, मणिपुरक तीसरी सेंस, अनाहत चौथी सेंस, विशुद्धि पांचवी सेंस, इसको बंद करते हो, तो जो शिव का द्वार है आज्ञा, फिर उसमें हल्की सी टक टक होगी, तब गुरु आपको शक्तिपात देते हैं। उससे पहले गुरु आपको शक्तिपात नहीं देते। जब तक आपकी इन सेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, कोई भी गुरु आपको उससे पहले शक्तिपात नहीं देगा। आपके अंदर शक्ति की जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो दिमाग है सारा वक्त, वो सारा वक्त इन्हीं चीजों में लगा हुआ है दुनिया के अंदर। शक्ति कहां से? क्या करोगे आप शक्ति का? आप में शक्ति आएगी, विध्वंस और करोगे दुनिया के अंदर। तो गुरु कभी ऐसे शक्तिपात नहीं देते। और शक्तिपात सीधा शाक्त है, शिव से संचालित है। जब ये सारी सेंसेस पे आपका कंट्रोल आया, तो फिर ये खुली, तब गुरु ने इस पे शक्तिपात दिया। जब शक्तिपात दिया तो ये जब तीसरी आंख खुली आपकी, तो फिर आप ऊपरली सेंसेस में गए। तीसरी आंख खुलने का मतलब नहीं आपने पता नहीं क्या होगा, आपने इसको देखा, उसको भस्म कर दिया, इसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया। ये सब नहीं होता है। ये इंटरनल हम्म। साधनाएं होती हैं। यहां पहुंचे, गुरु ने शक्तिपात दिया, आपको दर्शन हुए।
और शक्तिपात अगर है तो दर्शन अनिवार्य है, 100% है। 99% नहीं होता है साधना में, कुछ भी ध्यान रखना। शिव साधना के अंदर 99% कोई चीज नहीं है, वो फेलियर मानते हैं हम लोग। 100% होता है। 100% आपको फिर उस समय दर्शन होते हैं। दर्शन क्यों होती है? पांचों इंद्रियां बंद कर दी, पांचों इंद्रियों से तो कोई आप स्थूल शरीर ही देख पाओगे ना, सूक्ष्म कैसे देखोगे? पांचों इंद्रियां सूक्ष्म के लिए तो है ही नहीं। पांचों इंद्रियां तो आपकी सूक्ष्म के लिए कहाँ बनी है? स्थूल के लिए बनी है। तो सूक्ष्म कैसे देखेगा? तो गुरु ने आपको शक्तिपात दिया, आपकी ज्ञान चक्षु जिसको बोलते हैं वो जागा। ज्ञान चक्षु बोलते हैं उसको, भस्म चक्षु नहीं बोलते हैं तीसरी आंख को, कि भस्म चक्षु खुल गया इनका। तो ज्ञान चक्षु खुल गया। जब वो खुलता है, आपकी छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, नौवीं इंद्री तक तो मैं तुम्हारे को समझा सकता हूँ, उसके आगे मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। जब वो इंद्री खुलती है तुम्हारी, तो फिर क्या होता है? तो फिर तुम्हारे को उन देवों देवियों के उन लोगों के दर्शन होते हैं। जब उनके दर्शन होने शुरू होते हैं उन लोगों के, सारे के सारे, तो तुमको एक ज्ञान आता है कि सृष्टि से परे भी कोई चीज है। देखो एक सीधी सी बात समझो, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक, क्या है? कि कुछ भी छोड़ने के लिए इंसान को उससे कुछ बेटर चाहिए होता बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं है? अभी तुम्हारे को बोलेंगे, तुम्हारे को सीईओ बना देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, तुम फटाफट अपनी कुर्सी छोड़ दो कि हाँ बना दो। मगर तुम्हारे को बोलते हैं असिस्टेंट एंकर बना देते हैं, तुमको क्या करना है? समझे तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बिल्कुल जब इंसान जो होता है उसे कुछ बेटर दिखता है, कुछ भी बेटर, तो वो फिर ये कुर्सी छोड़ के उस कुर्सी को पकड़ लेता है। मगर अब क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आती है? कि तुम्हारे को समझ ही इतनी है, तुम्हारे को उसके आगे समझ ही नहीं है। खाना पीना, सेक्सुअल एबिलिटी, पावर, प्यार और क्रिएटिविटी, ये पांचों चक्रों के ट्रेट होते हैं हमारे। अब तुम्हारे बिल्कुल। को उसके ऊपर समझ ही नहीं है, क्या बढ़िया पेंटिंग बनाई है, बैठ के उस पेंटिंग को निहारते रहते हो। समझे ना क्या बोला मैंने? तो तुम्हारे को समझ ही नहीं, जब समझ ही तुम्हारे को नहीं है, उसी में उलझे रहोगे। तो तुमने बात शुरू करी कि भांग भी और नाचो, किसी से पैसे मांगो, किसी से रिश्तेदारी मांगो, किसी से रिलेशनशिप मांगो, कुछ भी मांगते रहो जाके, इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। इसलिए इन जगहों में लोग ज्यादा जाते ही नहीं इन साधनाओं में। क्या करना है? वो समझ ही नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो डिजायर ही नहीं है। वो जब डिजायर ही नहीं है, तो तुम्हें क्या चाहिए? वो सारी की सारी चीजें तुम्हें क्या पता वो क्या होता है? तुम कहोगे मैंने क्या करना है भगवान शिव को देख के, मेरे को तो यही बड़े मजे आ रहे हैं, आज पार्टी है, चलो तैयार होते हैं उसके लिए, कितना मजा आएगा। ऐसे है कि नहीं है? यही रियलिटी है। तो जिन लोगों की इच्छा होती है अपने अंदर, उस तत्व को शिव तत्व बोलते हैं। शिव को, जी जी। शिव को कोई इंसान या स्वरूप नहीं, वो शिव तत्व। जब उस तत्व की जागृति की इच्छा होती है, तब इंसान गुरु ढूंढता है। और जब इंसान गुरु ढूंढता है, तो गुरु फिर इन इंद्रियों को शांत कर, इनको शांत करके फिर ये इंद्रियां खुलती हैं। तो लोग है, भू, तो ये हो गया, भुव स्व, मह, जन, तप, सत्यम। जब वो जो लोग हैं, तब वो दिखने शुरू होते हैं एक एक करके। और ना दिखे, ना हो, ये हो ही नहीं सकता अगर गुरु है तो कहीं पर भी। तो ये शिव का स्वरूप है। ये सारी शिव साधना है। शिव नीचे भी, शिव यहां भी, शिव ऊपर भी। तुमको मालूम है, जो पृथ्वी का कोर है, पृथ्वी का जो कोर है, उसमें हम्म। उतनी गर्मी है जितनी सूर्य में गर्मी है। मालूम है तुम्हारे कोई साइंटिफिक फैक्ट? जी जी बिल्कुल। उतनी गर्मी है जितनी सूर्य में गर्मी है। अब कहते हैं सूर्य के पास जाओगे तो मेल्ट कर जाओगे, तो पृथ्वी क्यों नहीं मेल्ट कर रही? कोई प्रश्न कर रहा है साइंटिस्ट से कि भैया जी, पृथ्वी क्यों नहीं मेल्ट कर रही? हमारे शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट है भगवान शिव का, उसको बोलते हैं कालग्नि रुद्र। अच्छा। उनका वास बताते हैं नीचे, और कहते हैं कुछ लाख साल के बाद उनकी जागृति होती है। जब उनकी जागृति होती है, तो सारा मैग्मा जो है, जो सारा गर्मी है, वो सारी की सारी बाहर आती है, और सृष्टि का विध्वंस होता है। विनाश हो जाता। जब वो सृष्टि का विध्वंस हो जाता है, विनाश शब्द का प्रयोग नहीं करते, जब सृष्टि विध्वंस। का विध्वंस हो जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर नई उत्पत्ति होती है। तो फिर श्री हरि आके दोबारा बीज डालते हैं, महाप्रलय आती है। महाप्रलय कैसे आती है? वो सारा का लावा बाहर निकलता है। समझने की बात है, हमारे कॉन्सेप्ट महाप्रलय के क्यों है, सारा लावा बाहर निकला, हम्म। ठीक है। अब वो समुद्र में भर गया, हम्म। समुद्र की लेवल ऊपर उठ गई, तो या डैमेज, जलमग्न हो गई पृथ्वी। सारा जल भर गया, हर तरफ सब खत्म। जल में कैसे जियोगे? उस लावे से सूर्यदेव ढक गए, वहां जाओगे। तो ये एक साइकिल है। अमेरिका में एक जगह है येलोस्टोन नेशनल पार्क, कभी उस पर रिसर्च करना। कहते हैं उसके नीचे जो वॉल्केनो है, वो कभी भी फट सकता है। साइंटिस्ट ने बहुत वहां पे अपनी बेसेस लगा रखे हैं, वो कभी भी फट सकता है, उसके फटने का समय आ चुका है।
हमारे शास्त्रों में ना कलयुग का समय आ चुका है, तो उसके फटने का समय आ चुका है, वो कभी भी फट जाएगा। जब फटेगा तो सब विध्वंस होगा और वाटर लेवल्स विल राइज। ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा? समुद्र की सतह बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है ऊपर? क्यों बढ़ रही है? जिस दिन ये फटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो काल अग्नि रुद्र का यही अर्थ है। तो भगवान शिव का स्वरूप वहां पे भी है। उन्होंने शक्ति को अपने अंदर धारण करा हुआ है। जैसे हमने कहा ना, जो विष पिया तो नीलकंठ हो गए। अब काल अग्नि रुद्र का किसी को पता ही नहीं कि उनके अंदर जो काल की अग्नि है उसका वो रुद्र स्वरूप है। मतलब तो मंत्र है रुद्र रुद्र महारुद्र। वो हम्म। मंत्र क्या है? उन शक्तियों का अपने अंदर समेटने का मंत्र है। तो काल अग्नि रुद्र अर्थ हो गया काल की अग्नि के जो रुद्र है, उन्होंने सारी उस अग्नि को अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। अब उस अग्नि अपने अंदर उस अग्नि को समेट के रखा हुआ है। समय आने पे वो उसको छोड़ देते हैं, सृष्टि फिर दोबारा से शुरू होती है। तो ये पूरी की पूरी भगवान शिव की साइकिल है। बहुत लोगों को पता नहीं है इन चीजों के बारे में। इनकी साधनाएं होती हैं, इनके मंत्र होते हैं, इनकी साधनाएं होती हैं। तो ये सारा का सारा शिव का मार्ग है।